हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। ट्रेन चैप्टर हम लोगों का चल रहा है। एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, इसमें आज सेकंड क्लास है और कल हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे, ट्रेन वाले चैप्टर को। और आपका समय चाल दूरी जो चैप्टर है वो कल खत्म हो जाएगा। रेस, जैसे ट्रेन आपका अलग चैप्टर है, इसी तरीके से एक रेस वाला भी एक अलग चैप्टर है, लीनियर रेस और सर्कुलर रेस। तो मंडे को हम लीनियर रेस कर लेंगे और ट्यूसडे को हम सर्कुलर रेस, एक दिन में लीनियर और एक दिन में सर्कुलर करके, और फिर नेक्स्ट वीक में ही हम लोग अपना जो पोर्ट एंड स्ट्रीम चैप्टर है उसे भी खत्म कर लेंगे। और मे बी के नेक्स्ट वीक में हमारा मेंसुरेशन या फिर एडवांस मैथ का कोई एक टॉपिक शुरू हो जाए। मेंसुरेशन नहीं तो मान लो अगर नेक्स्ट वीक में 2 दिन ही बचे पोर्ट एंड स्ट्रीम करने के बाद, तो 2 दिन में आपका कोई छोटा सा टॉपिक जो 2 दिन में ही खत्म हो जाए, लाइक सिंप्लीफिकेशन वगैरह हम कर लेंगे। और फिर उससे अगले वीक में हम लोग अपना एक एक वीक का टारगेट बनाकर एडवांस मैथ को खत्म कर देंगे। ठीक है भाई? सर इससे एसएससी जीडी का सबका हो जाएगा भाई। वनडे एग्जाम जितने भी आप तैयारी कर रहे हो सभी एग्जाम का हो जाएगा। पर्टिकुलर आप तैयारी अब नाम लेकर मत पूछो, हो जाएगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मैथ्स हो जाएगा। इससे करें शुरुआत। कल जहां थे वहीं से ही आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने आपको होमवर्क में दिया था भाई। चलो देखते हैं इसको। सवाल है कि एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को 1 मिनट में पार करती है और 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में पार करती है। मान लीजिए रेलगाड़ी एक समान चाल से चलती है। एक समान यानी कि जब वो पुल को पार कर रही थी और जब वो सुरंग को पार कर रही है, दोनों केस में स्पीड बराबर है। मतलब इसकी स्पीड क्या है? अब इस सवाल में क्या है कि उसने दो केस को एक साथ बना दिया। 2 केस को उसने एक साथ बना दिया। एक तो रेलगाड़ी जब पुल को पार कर रही है और वही रेलगाड़ी जब सुरंग को पार कर रही है। एक बात मुझे आप बताओ, कल मैंने आपको बताया था कोई रेलगाड़ी किसी पुल को, किसी सुरंग को, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो पुल की लंबाई प्लस खुद की लंबाई दोनों को मिलाकर पार करती है। सवाल ने बोला एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा तो मैं कहूंगा 1000 मीटर, यानी कि वो रेलगाड़ी जो है वो 1000 मीटर लंबे पुल को 1 मिनट में, भाई 1 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड बोलते हैं, 60 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब है कि 60 सेकंड में वो रेलगाड़ी 1000 मीटर लंबा पुल प्लस खुद की लंबाई दोनों को मिलाकर पार करती है 60 सेकंड में। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1000 मीटर लंबा पुल प्लस ट्रेन की खुद की लंबाई को मिलाकर पार किया गया है कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। ओके, इतना क्लियर है। आगे बढ़ो। कह रहा है कि एक और 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में, रिवर्स बोलो, 50 सेकंड में उसने 750 मीटर लंबी सुरंग और अपनी खुद की लंबाई को पार किया है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 750 मीटर लंबी सुरंग और अपनी खुद की लंबाई को उसने कितने सेकंड में पार किया है? 50 सेकंड में। 50 सेकंड। अब आपको क्या करना है? आप एक काम करो, आप इधर तो समय का डिफरेंस लो भाई। 60 मीटर और 60 सेकंड और 50 सेकंड का डिफरेंस कितना आता है? 10 सेकंड। और इधर समय का डिफरेंस, सॉरी दूरी का डिफरेंस ले लो भाई। टी से तो टी कट जाएगा, 1000 में से 750 गए तो 250 मीटर। मतलब कि जो ये 10 सेकंड का डिफरेंस आया है ना समय में, जो ये 10 सेकंड का गैप आया है, ये इस 250 मीटर की वजह से ही आया होगा। वही ट्रेन 60 सेकंड में 1000 प्लस टी चल रही थी, वही ट्रेन 50 सेकंड में 750 प्लस टी चल रही है। मतलब जो ये 10 सेकंड का गैप है ये इस 250 मीटर के गैप के बराबर होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि वही ट्रेन 10 सेकंड में कितना चलती है? 250 मीटर चलती है। कितना चलती है बच्चा? 250 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना चलती होगी? 1 सेकंड में 250 बटा 10 मीटर चलती होगी। 0 से 0 गया यानी कि 25 मीटर चलती होगी। और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है चाल। आप जानते हैं 1 सेकंड में चली गई दूरी ही क्या होती है? चाल होती है। यानी कि हम कहेंगे कि उस ट्रेन की जो स्पीड है बच्चे 25 मीटर पर सेकंड है। कितनी है मेरे भाई? 25 मीटर पर सेकंड। और चूंकि आपसे तो किलोमीटर पर आवर में पूछा है, आप इसको किलोमीटर पर आवर में बदल दो। तो 25 गुणा 18/5, 18/5 से करेंगे ना, 5 पूरे 25 और 18 पंजे 90 किलोमीटर पर आवर। यानी कि उस ट्रेन की
चाल कितनी आ गई? 90 किलोमीटर पर आवर। देखिए और समझिए, इधर जो समय का गैप आया 10 सेकंड, इधर जो समय का गैप आया 10 सेकंड, वो इस दूरी गैप के बराबर होगा। यानी कि 10 सेकंड में उसने 250 मीटर चला होगा, तो 1 सेकंड में 25 मीटर, और 1 सेकंड में चली गई दूरी ही क्या होती है? चाल होती है। तो 25 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में 90 किलोमीटर पर आवर। अगर इसी सवाल में आपसे पूछने लगता व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई क्या है, क्या आप मुझे बता सकते थे? बताओ बच्चे, अगर इसी सवाल में आपसे पूछने लगता कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, क्या आप मुझे बता सकते थे ट्रेन की लंबाई? बताओ। निकाल के बताओ ट्रेन की लंबाई। भाई आपको पता है कि वो ट्रेन 1 सेकंड में 25 मीटर जाती है, तो जरा मुझे बताना 60 सेकंड में टोटल कितने मीटर जाएगी? 60 सेकंड में टोटल कितने मीटर? आप कहेंगे 25 गुणा 60। भाई 60 सेकंड में कितना जाएगी? 25 छिक्के 150, यानी कि 60 सेकंड में टोटल 1500 मीटर जाएगी। टोटल 1500 मीटर। अब आप खुद देखो, 60 सेकंड में उस ट्रेन ने टोटल दूरी 1500 मीटर तय करी है, और 1500 मीटर में 1000 मीटर का तो भैया पुल ही हो गया, 1000 मीटर का तो पुल ही हो गया, 1000 मीटर का तो पुल हो गया। तो भैया फिर ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 1500 में से 1000 घटा दो सर, 500 मीटर लंबी ट्रेन होगी। कितनी? 500 मीटर लंबी ट्रेन होगी। ठीक है, आपने क्या किया, 1 सेकंड में 25 मीटर गई, तो 60 सेकंड में कितनी जाएगी? 1500 मीटर। अब इस 1500 में 1000 मीटर का तो पुल हो गया, तो 500 मीटर की ट्रेन होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा आप सभी का जवाब है। अगला सवाल उम्मीद करता हूं आप लोग सही आंसर देंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर हम टाइप चेंज करते हैं। जितने भी पॉसिबल टाइप, जितने भी तरह के सवाल आज तक बने हैं और जितने भी बन सकते हैं आपके एग्जाम में, सबको लेकर आया हूं मैं। आपका एग्जाम की डेट नहीं है, आप थोड़ा सा डिमोटिवेट फील कर रहे हो, इसको कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए, कि जो गैप आपको मिला है ये एग्जाम में, अब वो फॉल्ट आपका नहीं है, लेकिन बच्चे कड़वी सच्चाई है कि आप कर भी कुछ नहीं सकते हो केवल मेहनत के सिवाय। उस गैप में प्लस पॉइंट ये है कि हम अपने सिलेबस को बहुत डिटेल तरीके से पढ़ सकते हैं। भाई अब रोने पीटने से कोई फायदा तो होगा नहीं, एग्जाम जब होगा तब होगा। आपने कैंपेन वगैरह खूब चलाकर देख लिए, ऐसा कोई फायदा हुआ नहीं, तो बढ़िया है चीजों को फिर अपने मन को समझाकर तैयारी करते रहें। ऐसा तो है नहीं कि भर्ती कैंसिल है, ये तो इम्पॉसिबल है कि भर्ती ही कैंसिल हो जाए, इम्पॉसिबल। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, उससे अगले दिन एग्जाम होगा, लेकिन होगा जरूर। अपने आप को इस तरीके से तैयार करो कि उससे पहले हो सकता है किसी और एग्जाम में सिलेक्शन लेके निकल जाओ आप। बताइए इसका जवाब। तीन 300 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुल को पार करने में एक रेलगाड़ी द्वारा क्रमशः 21 सेकंड और 18 सेकंड का समय लिया गया। रेलगाड़ी की चाल गया, अगेन वही चीज। देखो ट्रेन ने 300 मीटर लंबे पुल को 21 सेकंड में पार किया और 240 मीटर लंबे पुल को 18 सेकंड में पार किया। अब दरअसल आपके दिमाग में ये बात क्लियर है कि ट्रेन ने 21 सेकंड में 300 मीटर की लंबाई तय नहीं की, 300 मीटर लंबा पुल और अपनी खुद की लंबाई दोनों को मिलाकर, यानी कि हम कहेंगे ट्रेन ने 300 मीटर लंबा पुल और अपनी खुद की लंबाई को 21 सेकंड में पार किया है। तो कह रहा है 240 मीटर लंबे पुल को, दरअसल 240 मीटर लंबा तो पुल है और अपनी खुद की लंबाई दोनों को मिलाकर 18 सेकंड में पार किया है। यस, बस अपना वही क्वेश्चन बन गया कि यहां जो समय का गैप आया 3 सेकंड का, ये इस दूरी के गैप के बराबर है, 60 मीटर के बराबर है ना। 300 में से 240 जाएगा, मतलब हम कहेंगे कि वो ट्रेन 3 सेकंड में 60 मीटर जाती है। 3 सेकंड में 60 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना जाएगी? 3 से काटेंगे 20 मीटर। अब 1 सेकंड में चली गई दूरी ही प्यारे बच्चे क्या होती है? चाल होती है, यानी कि उसकी जो चाल है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है। इसको किलोमीटर पर आवर में बदल दो, 18/5 से गुणा करके। आप कहेंगे 20 गुणा 18/5, 5 चौक 20, 18 चौक
72 किलोमीटर पर आवर। ये लो, हो गया सवाल, उड़ा दिया आपने। अगर आपसे पूछने लगे कि भाई ट्रेन की लंबाई क्या है, बता सकते हो? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन? आप कहेंगे, देखो मैं यहां अलग से निकाल देता हूं, आप कहेंगे 1 सेकंड में 20 मीटर, तो पूरे 21 सेकंड में कितना जाएगी? 21 सेकंड में 21 गुणा 20 यानी कि 420 मीटर। अब 420 मीटर में 300 मीटर का तो भैया पुल ही हो गया, 300 मीटर का तो पुल हो गया, तो भैया फिर बचा क्या? 120 मीटर बचा ना। 420 में से 300 घटाओगे, कितने मीटर लंबी ट्रेन हो जाएगी? 120 मीटर लंबी। ठीक है, आ गया सभी का? वेरी गुड। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर टाइप चेंज करेंगे। सवाल है 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के उस सिरे पर जहां से रेलगाड़ी आती है, एक व्यक्ति खड़ा है। तो मान लो ये 60 मीटर लंबा कोई प्लेटफॉर्म है, जहां से इधर से रेलगाड़ी आई, ये रेलगाड़ी है, ठीक है भैया, इधर से रेलगाड़ी आई, यहां पर एक आदमी खड़ा है। सवाल जैसा कह रहा है मैं उस तरीके से कह रहा हूं, कह रहा है जहां से रेलगाड़ी आती है, उस सिरे पर जहां से रेलगाड़ी आती है एक व्यक्ति खड़ा है, उसे रेलगाड़ी 4 सेकंड में पार करती है। यानी कि पर्टिकुलर इस व्यक्ति को रेलगाड़ी 4 सेकंड में पार करती है, इस व्यक्ति को। और आपका दिमाग अब काम कर रहा है कि ट्रेन ने अगर इस व्यक्ति को पार किया है 4 सेकंड में, इसका मतलब है ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को 4 सेकंड में पार किया। ये बात क्लियर हुई? यस। तो व्यक्ति को 4 सेकंड में पार किया, मतलब अपनी खुद की लंबाई को 4 सेकंड में पार किया। कह रहा है प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार किया। अब प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार किया मतलब अपनी खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को मिलाकर 6 सेकंड में पार किया है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को तो 4 सेकंड में पार किया है? क्योंकि भाई इस व्यक्ति को अगर उसने 4 सेकंड में पार किया, मतलब अपनी खुद की लंबाई को 4 सेकंड में पार किया। और कह रहा प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में, यानी कि प्लेटफॉर्म कितना है? 60 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, प्लस ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को 6 सेकंड में पार किया है, 6 सेकंड में। यस। अब हमें पता है ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को तो 4 सेकंड में पार किया, तो 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार किया होगा? 6 में से 4 घटा दो, 2 सेकंड में। यानी कि ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को 4 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में। प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड का मतलब क्या है? ये 60 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों को मिलाकर 6 सेकंड में पार किया। तो अगर मैं ट्रेन की 4 सेकंड का समय 6 में से घटा देता हूं, तो 2 सेकंड में उसने केवल 60 मीटर की दूरी तय करी है, 2 सेकंड में। तो भैया 1 सेकंड में कितनी की होगी? 1 सेकंड में तो 60 बटा 2 यानी कि 30 मीटर। अगर आपसे कहेगा ट्रेन की स्पीड क्या है, स्पीड, तो आप कहेंगे 1 सेकंड में 30 मीटर यानी कि 30 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुणा कर दो, 5 छंग 30, 18 छिक्के 108 किलोमीटर पर आवर। यानी कि उस ट्रेन की चाल आ गई 108 किलोमीटर पर आवर। उसने चाल नहीं पूछा, ये तो हमने निकाल दिया अलग से। हमें तो पता है 1 सेकंड में अगर उसने 30 मीटर चला है तो पूरे 4 सेकंड में कितना चला होगा? पूरे 4 सेकंड में, 4 सेकंड में चला होगा 4 गुणा 30 यानी कि 120 मीटर। और 4 सेकंड में तो अपनी खुद की लंबाई को पार करती है, मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? ट्रेन की लंबाई 120 मीटर हो गई। अगर वो चाल पूछेगा तो चाल हम यहां से निकाल देंगे 108 किलोमीटर पर आवर। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे तो आप कर दोगे, ये मैं भरोसा करता हूं आपके ऊपर, क्योंकि ऐसे मैंने हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया है। इस टाइप में जिस तरह का भी सवाल बन सकता है, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया। ठीक है भाई, चले अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। औसत चाल पढ़ते हैं। कुछ नहीं, वही है जो एवरेज स्पीड आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ा, वही यहां भी एवरेज स्पीड है। बस डिफरेंस क्या है? वहां गाड़ी थी, यहां रेलगाड़ी है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए, लेकिन सवाल है तो फिर मैंने रख लिए हैं 3-4 सवाल। एक रेलगाड़ी रोहतक से दिल्ली 20 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से जाती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाती है। पूरी यात्रा के लिए औसत स्पीड, जल्दी से आंसर बताओ भाई, जल्दी से आंसर बताओ। एक रेलगाड़ी रोहतक से दिल्ली 20 की चाल से गई और वापस 30 की चाल से आ गई, एवरेज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट और फिर वापस।
भाई मैंने आपको क्या बोला, ये दिल्ली है, ये रोहतक है, गाड़ी यहां से गई 20 की रफ्तार से और गाड़ी वापस आई 30 की रफ्तार से। आपसे बोला है एवरेज स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, 2ab अपॉन a प्लस बी, 2ab अपॉन a प्लस बी क्या होगा, 2 गुणा 20 गुणा 30 बटे 20 प्लस 30, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 20 गुणा 30 और 30 और 20 50, भाई जीरो से जीरो गया, 5 चौकू 20, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। इतना आंसर आ गया 24 kmph। अच्छा आप में से वो लोग थम्स अप करके बताना जरा जिन्होंने अपने ही जोन से फॉर्म भरा है, अपने ही जोन से फॉर्म डाला है जिन लोगों ने, मतलब मान लो आप जिस जोन में हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कट ऑफ के हिसाब से फॉर्म भरते हैं कि जहां सबसे कम कट ऑफ है वहां से फॉर्म डालेंगे। अब ठीक है, सबका अपनी अपनी समझ है भाई, क्या ही कह सकते हैं, लेकिन मैंने पूछा जिन्होंने अपने जोन से, क्योंकि अपने जोन से जिन्होंने फॉर्म डाला अगर उनका नंबर आ गया उस जोन में आएगा पक्का, तो फिर आपको ये नौकरी से बढ़िया कोई नौकरी लगेगी ही नहीं। घर से अप डाउन, घर के नजदीक नौकरी रहेगी, क्योंकि देखो अगर थोड़े अच्छे ग्रेड पे की नौकरी हो, एक अच्छी सैलरी पैकेज की नौकरी हो, लाइक भाई किसी की सैलरी है मान लो 70 80 90 हजार रुपए सैलरी है, तो फिर ठीक है आदमी घर से बाहर जा सकता है, आप समझो, पर मतलब लॉजिक समझो। लेकिन अगर किसी की सैलरी है मान लो 30,000 40,000 के आसपास है, तो फिर आदमी कोशिश करता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेविंग्स, तो फिर वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है उन लोगों के लिए जो घर से जॉब करते हैं, क्योंकि उन्हें वो रेंट वगैरह वो एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं वो बच जाते हैं उनके, ये प्लस पॉइंट। हालांकि दूर जो जाएंगे लोग उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उनका क्या थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, बस एक्स्ट्रा खर्चा उनका बच जाएगा जो घर से अप डाउन करेंगे। अच्छा वाह, हाँ मतलब लगभग 70% वही लोग हैं जिन्होंने अपने होम जोन से डाला है। अच्छा रेलवे के जोन भी अलग अलग होते हैं, आपको पता है, बहुत बड़े बड़े जोन होते हैं इसके। मान लो सपोज अगर आप ने डाला चंडीगढ़ जोन, तो आपके दिमाग में आएगा कि मुझे तो चंडीगढ़ मिलेगा, भाई रेलवे के जोन अलग अलग है। चंडीगढ़ जोन में पूरा दिल्ली आता है, इवन यूपी का भी वेस्ट वाला पार्ट आ जाता है, ये नोएडा गाजियाबाद वाला एक कुछ कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट भी चंडीगढ़ जोन में आता है लगाओ तो, मतलब कुछ अजीब गरीब जोन है इसके, जो लिखा होता है जैसे इलाहाबाद जोन है। अब इलाहाबाद जोन हमें लगेगा कि यार इलाहाबाद में नौकरी लगेगी, लेकिन इलाहाबाद जोन यहाँ नोएडा गौतम बुद्ध नगर तक लगता है इलाहाबाद जोन, और कहां से स्टार्ट हुआ अब लगाओ आप खुद। तो नाम दिया हुआ है लेकिन जोन बहुत बड़े बड़े हैं रेलवे के। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 12 मिनट तक 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करती है और अगले 8 मिनट तक 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करती है, तो उसकी औसत चाल। भाई ये तो सब सवाल हमने किए हुए हैं, बस नाम रेलगाड़ी है इसलिए मैंने टाइप बना दिया। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस निकालना है, और दूरी बराबर क्या होता है मेरे भाई, दूरी बराबर होता है DST, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर की, और समय कितना है 12 मिनट, और घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग दे दो, 30 दूनी 60 और 2 छिक्के 12, 6 किलोमीटर तो ये हो गई। फिर चाल गुणा समय 45 गुणा 8 मिनट है तो 8 बटा 60, 15 तिया 45, 15 चौकू 60, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 किलोमीटर, ये हो गया। तो कुल दूरी कितनी हो गई, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगी, कुल दूरी 6 और 6 12 किलोमीटर बटे कुल समय 12 मिनट ये और 8 मिनट ये, 12 प्लस 8 कितना हो गया 20 मिनट, और इसको हम घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग करेंगे, और ये 60 ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, यानी कि 12 गुणा 60 बटा 20, तो 20 तिया 60 और 12 तिया 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कुल समय कितना है 12 प्लस 8 यानी कि 20 मिनट, ये कुल समय है जिसको हमने उठा के यहां पे रखा है और 60 से भाग दिया घंटे में बदलने के लिए। 12 कहां से आया, कुल दूरी 6 और 6 12 किलोमीटर, जिसको हमने उठाकर यहां पर रखा। आ गया सभी का उत्तर, वेरी गुड, आगे बढ़े। ये सवाल बताइए भाई, वेतन आयोग, हाँ अरे वाह, पता है मतलब तुमको, अगले साल वेतन आयोग लग जाएगा।
मजे आ जाएंगे फिर तो आपके। लगभग 15 से 16 हजार रुपए मिनिमम बता रहा हूं मैं, 15 हजार रुपए मिनिमम सैलरी बढ़ जाएगी। लोग कहते हैं ना डबल बढ़ेगी 3 गुना, ऐसा कुछ भी नहीं है। लगभग आप मान के चलो 15 हजार रुपए के आसपास आपकी सैलरी बढ़ जाएगी ओवरऑल इन हैंड। मान लो आज अगर एक ग्रुप डी गवर्नमेंट आदमी की जो सैलरी सपोज दैट मैंने बोला 40 हजार है, तो उसमें आप 15 हजार प्लस कर दो, लगभग उसकी सैलरी 55 हजार के आसपास हो जाएगी। ये अच्छा है, आप जॉब लगे और जॉब लगते ही 55 हजार रुपए आपके हाथ में आएंगे, इससे बढ़िया और क्या लोगे आप। एक रेलगाड़ी 148 किलोमीटर पर आवर, KMPH मतलब किलोमीटर पर आवर की चाल से 296 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और फिर 98 किलोमीटर पर आवर की चाल से 294 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेलगाड़ी द्वारा औसत चाल क्या है? औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। भाई एवरेज स्पीड क्या होता है? कुल दूरी। 148 की चाल से उसने कितनी दूरी तय करी है? 296 किलोमीटर, और 98 की चाल से उसने कितनी? 294। तो कुल दूरी तो ये हो गई। अब समय निकालेंगे। समय सब जानते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और दूरी कितनी है? 296 की, और चाल कितनी है? 148, प्लस दूरी कितनी है? 294 की, और चाल कितनी है? 98। भाई पूरा 3 बार कटेगा ये पूरा 2 बार कटेगा। भाई 9 तिया 27, 8 तिया 24, 3 बार कटा है ना। और 6 और 4 10, 9 9 18 और 1 19, 2 2 4 और 1 5 बटे 3 2 5, 5 से जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि 118 किलोमीटर पर आवर। 118 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। आपकी कितनी हो जाएगी? मेरे पीछे पड़े रहो, मेरी सैलरी से क्या लोगे यार? तुम्हारी बता दी मैंने, तसल्ली कर लो उसमें। एक रेलगाड़ी 405 किलोमीटर की दूरी तय करने में 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, और फिर 176 किलोमीटर की दूरी तय करने में 88 की चाल से चलती है। सेम क्वेश्चन है, सेम सवाल है। अब आरपीएफ एग्जाम में लेटेस्ट में पूछा गया था, तो मैंने रख लिए फिर ये क्वेश्चन। मैंने कहा यार बच्चे कर तो लेंगे, लेकिन चलो रख लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? कुल दूरी। 405 किलोमीटर तो ये, प्लस 176 किलोमीटर वो। अब समय हम निकालेंगे तो दूरी बटा चाल करेंगे। क्या करेंगे? दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 405, और चाल कितनी है? 405 के लिए 81, फिर दूरी कितनी है? 176, और चाल कितनी है? 88। काटा बेटी करके आंसर बताओ। 88 दूनी 176, यूनिट डिजिट से देखो, 1 पंजे 5, पूरा 5 बार कटेगा। 6 और 5 11, 7 और 1 8, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 8 56, 7 3 21, कितना आ गया? 83 किलोमीटर पर आवर। अरे सर ये तो वही था जो पढ़ा था हमने, इसमें अलग क्या है? कुछ भी नहीं अलग। चलो अब चलते हैं अपने अगले टाइप नंबर 4 के पास। टाइप नंबर 4 के पास चलते हैं, और टाइप नंबर 4 में अब हम थोड़ा सा एक मैं आपको बताता हूं कि टाइप नंबर 4 में कॉन्सेप्ट क्या है। भाई देखो, हम जानते हैं डीएसटी का रूल, सभी जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। एक और कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि अगर मान लो 2 ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हैं, ये S1 की चाल से, ये S2 की चाल से, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है? दोनों की रिलेटिव स्पीड ऐड होती है। ये सब पढ़ा है हमने। मान लो अगर 2 ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं, ये S1 और ये S2, और सपोज मैंने बोला है S1 ग्रेटर देन S2 है, ठीक है, तो भैया इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? S1 माइनस S2। यानी कि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है कि अगर 2 ट्रेन या 2 गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो उनकी सापेक्ष चाल, उनकी स्पीड ऐड होती है। और अगर 2 ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, तो उनकी रिलेटिव स्पीड माइनस होती है। लेकिन अगर ट्रेन, हाँ सब कुछ क्लियर है,
लेकिन जब मैं ट्रेन की बात करूंगा, तो मान लो ये दो ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये इधर जा रही है मान लो S1 की चाल से और इसकी लंबाई है L1, और दूसरी ट्रेन भी इसी तरफ जा रही है, ये S2 की चाल से और इसकी लंबाई है L2। दोनों की लंबाई बराबर भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है ना, बराबर भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। तो दूसरा केस बनता है, दूसरा केस भी साथ में लिख देता हूं। मान लो ये दो ट्रेन है, ये दो ट्रेन है, इसकी लंबाई L1 है, इधर गई S1 की चाल से। ये दूसरी ट्रेन है, ये इधर आई है S2 की चाल से और इसकी लंबाई है L2। ठीक है, अब ट्रेन चाहे एक ही दिशा में जाए, चाहे ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आए, समझो आप मेरी बात को, चाहे ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाए, चाहे ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आए, स्पीड तो उनकी सापेक्ष गति के हिसाब से रहेगी, स्पीड के बारे में तो कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जब भी मैं बात करूंगा दूरी की, भैया चाहे ट्रेन एक दिशा में जाए, जब भी उनकी दूरी L1 प्लस L2 होगी, और चाहे वो विपरीत दिशा में आए तब भी उनकी दूरी L1 प्लस L2 होगी। यानी कि ट्रेन चाहे सेम डायरेक्शन में जाए, अगर मैं कुल दूरी की बात करूंगा तो दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे, और ट्रेन चाहे अपोजिट डायरेक्शन में आए तो अगर मैं कुल दूरी की बात करूंगा तब भी मैं L1 प्लस L2 बोलूंगा। यस, लंबाई दोनों केस में ऐड होगी ट्रेन की, बस यही नया कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। बाकी सब तो सापेक्ष गति और DST, इसी से बन जाएगी बात। चलो ठीक है, चलिए करते हैं सवाल। सवाल नंबर 19 से शुरू करेंगे और हम 30 तक जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं बोल दूंगा। अब बोलो भाई जल्दी से, सवाल का जवाब क्या होगा? इतनी मैंने आपकी बताई है, लगभग उसका डबल, लगभग। अब होगी तसल्ली। सवाल है, समान लंबाई की दो ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में 112 और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। तेज चलने वाली ट्रेन धीमे चलने वाली ट्रेन को 45 सेकंड में पार कर देती है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या होगी? भाई दो ट्रेन है और दोनों की लंबाई क्या है? दोनों की लंबाई समान है और दोनों की दोनों एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, अब अगर दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मान लो ये कोई ट्रेन है, इसकी लंबाई को मैंने L माना, ये दूसरी ट्रेन है, इसकी भी लंबाई बराबर L के हो जाएगी, दोनों समान लंबाई की है। इसकी स्पीड कितनी है? 112 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। सवाल कह रहा है कि तेज वाली ट्रेन धीमे वाली को 45 सेकंड में पार कर देगी। DST का रूल लगाओ, DST का रूल। भाई DST का रूल क्या बोलता है? DST का रूल कहता है दूरी दोनों केस में जुड़ेगी, L प्लस L। सापेक्ष चाल एक ही डायरेक्शन में माइनस होती है, 112 माइनस 20, और चूंकि हम समय को सेकंड में ले रहे हैं तो हमें चाल को भी मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो 5/18 से गुणा कर दो, और समय कितना है? 45 सेकंड। तो भैया 2L बराबर क्या हो जाएगा? 112 में से 20 गया, कितना जाएगा? 90, गुणा 5/18 और गुणा 45। भाई 18 पंजे 90। यस और नो? बिल्कुल सही जवाब है सर। और ये कितना आएगा? ये आएगा 45 पंजे 225 होता है,
और उसको भी 5 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 25 पंजे 125, 1125 बराबर 2L। L कितना आ गया, पॉइंट में आ रहा है, ईच ट्रेन 1125/2 आ रहा है, कहीं गड़बड़ हुआ है क्या देखना भाई। 92 होगा सर। ये 92 ही तो लिखा है मैंने, 92 ही तो लिखा है। कहां 92 होगा, ये वाला, ये 92 ही तो लिखा है भाई। 112 में से 20 घटाओगे 92 में तो आएगा। तुम लोग क्या कर रहे हो, तुमने क्या कर दिया भाई, ऐसे गड़बड़ क्यों कर रहे हो। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से जाएगा 46 बार और इस 2 से कटेगा 23 बार। ठीक है, तो L बराबर कितना आ गया, 23 गुणा और 5 पूरे 25। तो 25 की गुणा करेंगे, 25 दिया 75, 7 25 दूनी 50 और 7 57, 575 मीटर। यानी कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 575 मीटर आ गई। बिल्कुल सही है, सही है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो, बताओ भाई इसका जवाब क्या होगा। समान लंबाई, देखो ये क्वेश्चन भी समान लंबाई का है। दो ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 100 और 66 की चाल से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमे वाली ट्रेन को 18 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई। सेम क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछा गया सवाल है। भाई ये समान लंबाई की ट्रेन है, इसकी लंबाई भी L तो इसकी भी L। ये चल रही है 100 की चाल से, ये चल रही है 66 की चाल से। सवाल कह रहा है कि 18 सेकंड में पार कर देगी, तो आप कहेंगे डीएसटी का रूल, L प्लस L दोनों की दूरी लंबाई ऐड होगी और सापेक्ष गति तो ज्यादा में से कम को घटा दो, क्योंकि दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में है। और चूंकि हम समय को सेकंड में ले रहे हैं, तो फिर हमें चाल को भी मीटर पर सेकंड में लेना होगा। और समय कितना है, 18 सेकंड। 18 से 18 गया, ये जाएगा आपका 34 गुणा 5, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 170 बराबर 2L। 2 से जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, यानी कि L बराबर कितना आ गया, 85 मीटर। तो आपसे क्या पूछा है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई। आप कहेंगे सर 85 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। बताओ क्या बोलती है पब्लिक। आगे बढ़े, इस सवाल को देखिए। दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक निश्चित बिंदु से समान दिशा, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। उनकी गति 45 और 40 है। 45 मिनट बाद उनके बीच की दूरी बताओ क्या होगी। अब यहां उन दोनों की दूरी नहीं पूछ रहा, 45 मिनट बाद उनके बीच की दूरी। तो यहां हमें ट्रेन की लंबाई की जरूरत ही नहीं है, हमें ट्रेन की लंबाई की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो 45 मिनट का समय हमें दिया हुआ है, इसका मतलब है दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस हो जाएगी। तो आप डीएसटी का रूल लगाओगे, तो वहां जो डिस्टेंस आपको निकल के आएगी आपके सामने, वो उनके बीच की दूरी आएगी। क्योंकि आपसे उसने ये नहीं पूछा कितनी समय में वो एक दूसरे को पार करेंगी। तो अगर ये पूछता कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी, तो फिर मुझे दोनों ट्रेन की लंबाई लेनी पड़ती। लेकिन उसने पूछा 45 मिनट में दोनों के बीच क्या दूरी हो जाएगी, मतलब आपसे दूरी पूछा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो आप कहेंगे सर डीएसटी स्पीड, अगर दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो सापेक्ष गति को घटा दो। सापेक्ष गति क्या होगी, 45 माइनस 40, और चूंकि किलोमीटर पर आवर में है, तो 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदल दो। समय कितने में पूछा है, 45 मिनट में। इसको भी सेकंड में बदलो, क्योंकि हमने इसको मीटर पर सेकंड में बदला है। तो 45 मिनट है, तो इसको 60 से गुणा करके इसको भी हम सेकंड में चेंज करेंगे। भाई हमने क्या किया, दोनों की सापेक्ष चाल सेम डायरेक्शन में है, तो घटा दी। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के लिए 5/18, समय 45 मिनट है, इसको भी 60 से गुणा करके सेकंड में बदल दो। अब यहां से जो आपको दूरी मिलेगी, वो दोनों के बीच की दूरी आपको मिल जाएगी। तो आप कहेंगे सर 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से जाएगा 30 बार, 45 में से 40 गए 5 गुणा 5 गुणा 5,
गुणा 30, तो 5 पुए 25 पंजे 125 दिया 375 और 1 जीरो ये, यानी कि जो दूरी है वो 3750 मीटर है। दूरी कितनी है बचा? 3750 मीटर। अब एक बड़ा लॉजिकल बात बताओ मुझे, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1000 मीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर। क्या मैंने अगर ऐसा बोला तो किसी को कोई समस्या है? 1000 मीटर का मतलब क्या है? 1 किलोमीटर होता है। तो ये 3750 है, तो क्या मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ दूं? 3000 मीटर को अलग कर दूं और जो आगे 750 मीटर बचा है उसे मैं अलग कर दूं। भाई ऑप्शन में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है किलोमीटर और मीटर में। तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास 3750 मीटर था, मैंने 3000 मीटर और 750 मीटर दो हिस्सों में तोड़ा। अब हमें पता है 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर है, तो 3000 मीटर का मतलब 3 किलोमीटर, और इसको ऐसे ही रहने दो 750 मीटर। कहीं ऑप्शन में है क्या? ये रहा ऑप्शन नंबर सी। बोलो आगे चले। इस सवाल पे आ जाओ। सवाल कह रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन 1, ये ट्रेन 1 है, 6 बजे सुबह, एएम मतलब सुबह, स्टेशन ए से निकलती है और 105 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन 2 8:30 बजे स्टेशन ए से समांतर ट्रैक पर समान दिशा में चलना शुरू करती है, सेम डायरेक्शन में। ट्रेन 2 स्टेशन ए से कितनी दूरी पर ट्रेन ए को पकड़ लेगी? अब सवाल ये चोर पुलिस वाला ही है, एग्जैक्टली चोर पुलिस वाला है, बस सवाल की लैंग्वेज को बदला है, सवाल के कपड़े उसने चेंज किए हैं। बस ये क्वेश्चन क्या है कि आपसे बोला एक ट्रेन है सुबह 6 बजे निकली, एक ट्रेन सुबह 6 बजे निकली और उसकी चाल है 80 किलोमीटर पर आवर, दौड़ते गई दौड़ते गई दौड़ते गई, उसका पीछा किसी ने नहीं किया। कितने बजे तक? 8:30 बजे तक, यानी कि 6 बजे से 8:30 बजे तक वो ट्रेन अकेले दौड़ी है और 8:30 बजे दूसरी ट्रेन उसके पीछे भागना शुरू करती है, जिसका नाम है ट्रेन 2, और वो समान दिशा में चलती है जिस दिशा में वो गई है। वही चोर पुलिस वाला क्वेश्चन, ये पुलिस वाले ने 2.5 घंटे पीछे उसके दौड़ना शुरू किया, तो 2.5 घंटे में पहली वाली ट्रेन ने कितनी दूरी तय कर ली वो निकालो, फिर 8:30 बजे तक उनके बीच की दूरी हो जाएगी। फिर 8:30 बजे के बाद सापेक्ष चाल यानी कि रिलेटिव स्पीड काम करेगी। ओके, तो आप सबसे पहले मुझे बताओ 6 बजे से और 8:30 बजे तक, 8:30 बजे तक कितना? 2.5 घंटे होते हैं ना, तो 2.5 घंटे या फिर अगर मैं कहूं 5/2 घंटे, है ना, 2 दूनी 4 और 1 5/2 घंटे। तो पहली ट्रेन ने कितनी दूरी तय कर ली है? ट्रेन 1, ट्रेन 1 ने कितनी दूरी तय कर ली है? आप कहेंगे उसकी चाल कितनी है? 80, और समय कितना है? 5/2 घंटे, ये आ जाएगा 200 किलोमीटर। यानी कि जब तक दूसरे वाली ट्रेन ने कितने बजे? 8:30 बजे भागना शुरू किया, तब तक उनके बीच का जो गैप था वो 200 किलोमीटर का हो चुका था। यहां से ट्रेन 2 ने भागना शुरू किया किस रफ्तार से? 105 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और ये तो पहले वाली ट्रेन 80 की रफ्तार से भाग ही रही है। जब तक दूसरे वाली ट्रेन ने भागना शुरू किया तो पहले वाली ट्रेन 200 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है। अब आपसे पूछा है स्टेशन 1 से कितनी दूरी पर दोनों मिलेंगी? स्टेशन ए से, ये स्टेशन ए है, तो सबसे पहले आप ये पता करो कि वो ट्रेन कितने समय में पकड़ी जाएगी। मैंने आपको चोर पुलिस वालों में कॉन्सेप्ट बोला, मैंने बोला चाहे कुछ भी पूछे आपको बस ये निकालना है कितने समय में चोर पकड़ा जाएगा। तो आप सबसे पहले ये निकालो कि चोर या फिर पहली वाली ट्रेन कितने समय में पकड़ी जाएगी, उसके बाद जो सवाल पूछा आप निकाल दोगे। आप कहोगे डीएसटी का रूल, 200 किलोमीटर की दूरी है, सापेक्ष चाल घटा दो और गुणा समय, ये आएगा 25 और 200 से भाग दे देंगे 25 को, ये आ जाएगा 8 घंटे। टाइम बराबर कितना आ गया? 8 घंटे, यानी कि वो ट्रेन 8 घंटे में पकड़ी गई। दूसरे पहले वाली शुरू किया है, तो जो ट्रेन 2 है उसके द्वारा तय की गई दूरी निकाल दो आप, वही आपका आंसर होगा। भाई जब स्टेशन ए से दूसरे वाली ट्रेन ने दौड़ना शुरू किया, दूसरे वाली किसने, तब तक ये 200 किलोमीटर आगे पहुंच गई थी, तो यहां से कितनी दूरी पर, मान लो सपोज यहां पकड़ी गई ये ट्रेन, तो ये यहां से यहां पहुंचेगी, ये पहली वाली यहां से यहां पहुंचेगी, तो ये ट्रेन ने पूरी दूरी तय करी है यहां से यहां तक, वही आपसे पूछा है। तो भैया कितना है चाल उसका? 105,
और कितने समय में पकड़ी गई है? 8 घंटे में। ये आ जाएगी 840 किलोमीटर। यानी कि स्टेशन ए से 840 किलोमीटर की दूरी पर पहले वाली ट्रेन पकड़ी गई है। बात क्लियर है? अगर मैं आपसे इसी सवाल में पूछूं कि कितने बजे पकड़ी जाएगी वो ट्रेन, कितने बजे पकड़ी जाएगी, क्या आप बता सकते हो? बोलो। वो ट्रेन कितने बजे पकड़ी जाएगी, क्या आप मुझे बता सकते हो? कितने बजे? आप कहोगे सर 8:30 बजे। अगर हमें टाइम निकालना है तो मैं 8:30 बजे में, ये जो 8:30 बजे में ये 8 घंटे जोड़ दूंगा, तो ये आ जाएगा 4:30। भाई शाम के 4:30 बजे। भाई 8:30 बजे में आप 8 घंटे जोड़ोगे, पहले तो 4 घंटे जोड़ो, 12:30 हो गए। 12:30 में फिर 4 घंटे जोड़ दो, 4:30। यानी कि वो ट्रेन 4:30 बजे शाम के पकड़ी जाएगी। बोलो यस और नो। बिल्कुल। और ये अच्छे सवाल हैं, आपके एग्जाम में जो पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। इस सवाल पे आइए जरा। दो रेलगाड़ी 42 और 84 की रफ्तार से समान दिशा, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, जिनकी लंबाई क्रमशः 320 और 380 अलग अलग लंबाई है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली को कितने समय में पार कर देगी? आसान सवाल है। अलग अलग लंबाई है दोनों की। भाई एक की लंबाई है मान लो 320 मीटर और दूसरे की लंबाई है 380 मीटर। क्रमशः लंबाई दी हुई है, यानी कि जो पहली वाली चाल है ये 42 इसकी हो जाएगी, जो दूसरे वाली चाल है 84 ये इसकी हो जाएगी। अब बीएसटी का रूल लगा दो, 320 प्लस 380। अब हमारी जो दूरी है, जो लंबाई है ट्रेन की, वो मीटर में है, मतलब चाल भी हमें मीटर पर सेकंड में रखनी पड़ेगी। और सेम डायरेक्शन में तो घटती है, 84 माइनस 42 और 5/18 से गुणा कर दो मीटर पर सेकंड के लिए गुणा समय। क्या आएगा? 0, 8, 2, 10, 3, 3, 6 और 1, 7 बराबर ये आ जाएगा 42 गुणा 5/18 और गुणा टी। 7 42, या 14 से कट जाएगा, 14 तिया 42, 14 पंजू 70, 50 बार। 3 से जाएगा 3 6 18, 5 से जाएगा 10 बार और 6 की 10 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 धाम 60, यानी कि 60 सेकंड में वो ट्रेन पकड़ी जाएगी, पार हो जाएगी, सॉरी 60 सेकंड में वो धीमे वाली ट्रेन को पार कर देगी। कौन सी? तेज गति वाली ट्रेन। मजा आ रहा है? अच्छे सवाल है ना? ट्रेन वाले सवालों में मजा आता है करने में, अगर एक बार समझ में आने लग जाए तो। क्योंकि कॉन्सेप्ट वही रहता है। बाकी आपका तो करियर ही यहां से शुरू होगा, रेल से। भाई आपके करियर की शुरुआत ही रेल से होने वाली है। बोलो। चलो ये सवाल अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपके ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। कल हम यहीं से शुरू करेंगे बच्चे, और कल में भी ये ट्रेन वाला पार्ट आपका एंड हो जाए, तो फिर हम सैटरडे में स्पेशल क्लास लगाकर आपका जो रेस वाला पार्ट है, लीनियर और सर्कुलर, 2 घंटे की हम क्लास करेंगे, और लीनियर और सर्कुलर दोनों को मैं एक ही क्लास में आपको करवा दूंगा। ठीक है? तो चलिए अब एंड करते हैं क्लास को, बाकी मिलेंगे अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।